हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम क्या होता है और एंजाइम की एक्टिवेशन, जो एंजाइम के बारे में जो कहा जाता है कि वो रिएक्शन को तेज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम की बात की जाए तो एंजाइम दो लफ्ज़ों का जो है मेल मिलाप है। एंजाइम मीन्स यीस्ट, यानी वो चीज़ जो पहली बार यीस्ट में पाई गई, दैट्स कॉल्ड एंजाइम। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिच विलियम खून इन 1878। विलियम खून एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चीज़ दरियाफ्त की, यीस्ट है, जिनको नाम दिया उन्होंने एंजाइम। ठीक है, 1878। ये MCQ में आ सकता है। एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में आगे जो पॉइंट लिखी हुई है, द इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन लिविंग थिंग्स। जब ये लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं तो क्या करते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। सब्सटेंस और molecules on which the enzyme substrates are the molecules on which enzyme acts। सबस्ट्रेट इन बॉडी में मौजूद होते हैं जिस पे क्या एंजाइम क्या करते हैं, उन पे अटैक करेंगे, उन पे रिएक्शन करेंगे। जब वो रिएक्शन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंजाइम ऑफ और एंडो एंजाइम्स द फंक्शन विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उनको एंडो एंजाइम या इंट्रासेलुलर एंजाइम कहा जाता है। दूसरी टाइप की एंजाइम की एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्सो एंजाइम। द फंक्शन इन जूस इज सेक्रेटेड आउट फ्रॉम द सेल जो जूसेस सेक्रेट करता है उस पर फंक्शन करती हैं उसको। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली डू नॉट रिएक्ट विद द वन अनदर अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे। वो मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन ना करें तब तक जब उनको कोई एक्टिव नहीं किया गया, उनको कुछ एनर्जी नहीं दी गई। The reason for this is that the reactant did not contain sufficient kinetic energy to overcome a barrier called energy of activation or activation energy। तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वो बैरियर को पार कर सकें। ठीक है, यानी कोई हमारे पास पुल है उसको वो पार कर सकें, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो एनर्जी जो है उनको मिलेगी और तो भी रिएक्शन तेज़ होगा। ठीक है, दूसरी आगे पॉइंट है the energy that must be added to the cause molecule to react with one another is called kinetic energy। वो एनर्जी जब मॉलिक्यूलों को आपस में मिलाने के लिए, आपस में रिएक्शन करने के लिए मजबूर करे, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट और सिंपली द एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो होगी उनको लो कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट या एंजाइम की जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी उसको लो कर देंगे, तो वो एंजाइम जो होगा जो है फास्ट होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक ग्राफ लेता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे कोई हमारी बॉडी पड़ी है। ठीक है, और हमें इस बॉडी को यहाँ तक पहुँचाना है। ये बॉडी खुद का अगर अपने ज़ोर से यहाँ तक पहुँचती है तो ये बड़ी आसानी से यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत यानी मुश्किल होगी। अगर हम इसकी थोड़ी मदद कर दें तो जो इसकी थोड़ी मदद करेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा छोटा बन जाएगा। जब इसका ग्राफ छोटा बन जाएगा तो ये आसानी से यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से तक आसानी से जा सकती है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो कम हो गई जब एंजाइम हमने ऐड किया है। तो हम लिख सकते हैं कि ये बिफोर द एंजाइम रिएक्शन था, और ये क्या रिएक्शन है, आफ्टर द एंजाइम। ये एंजाइम के बाद है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जब थी बहुत ज़्यादा थी तो रिएक्शन जो होगा वो कम रेट में हो रहा था। जब हमने एंजाइम ऐड किया, इसमें एंजाइम ऐड किया, ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है कम हो गई और रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया और रिएक्शन तेज़ होने लगा। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो पहले एंजाइम और द प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। नंबर ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर कंटेन सब्सटेंस टू एक्टिवेट दैम कॉल्ड कोएंजाइम्स व्हिच आर नॉन प्रोटीन। एंजाइम को कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्टिव करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, यानी एंजाइम खुद एक सब्सटेंस है, उनको भी एक्टिव करने के लिए कुछ प्रोटीन की ज़रूरत है, दैट्स कॉल्ड कोएंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट कहा जाता है। ठीक है, होते हैं प्रोटीन है पर नॉन प्रोटीन उनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी पॉइंट है एंजाइम्स और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन को जैसे हमने आपको ग्राफ बना के यहाँ पे बताया कि जब हम एंजाइम यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो ये केमिकल रिएक्शन तेज़ हो गया, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी लो हो गई और ये रिएक्शन तेज़ होने लगा है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे सीट लिखी गई है। उसके बाद
द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू अफेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ सबस्ट्रेट। उनको स्मॉल एनर्जी लगानी पड़ेगी को वो रिएक्शन बड़े से बड़ी बैरियर को पार कर सकते हैं। उसके बाद एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं शेप में। एंजाइम्स रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, उनके पास पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, उससे ही वो रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है, और हमारे पास 3 किस्म के सबस्ट्रेट हैं, एक ये और एक ये। अब हमें पता है कि एंजाइम में ये फिट तो होना नहीं चाहेगा और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को लेगा भी नहीं। उसके बाद अगर हम इसको फिट करें तो ये फिट हो जाएगा, जबकि तो ये फिट इसमें नहीं होगा। यानी ये दो सबस्ट्रेट तो मौजूद है हमारे पास, ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तीनों सबस्ट्रेट हैं। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट जो होगा फिट होगा, ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो होगा इसमें फिट होगा। इसी तरह ही यहाँ पे ये सीट बताई गई है। उसके बाद दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, वो सेंसिटिव है टेम्परेचर। द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द मोस्ट एंजाइम्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। जो ह्यूमन बॉडी जो है मुकम्मल तौर पे बेस्ट होती है और वहाँ पे एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव पीएच, पीएच भी जब किसी जिस्म की पीएच चेंज हो जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है या अल्कलिनी बढ़ जाती है, यानी असासी हो जाती है जिस्म, तो वो जो होगा उस एंजाइम की जो रिएक्शन होगा एंजाइम का वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर न्यूट्रल जिस्म है तो यानी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के पीएच मेंटेन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद 60 पॉइंट है, एंजाइम कैन बी इनएक्टिवेटेड। एंजाइम तब इनएक्टिवेटेड कैसे होते हैं, बाय द सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी, कुछ केमिकल सब्सटेंस है बॉडी में जिसकी वजह से एंजाइम क्या होते हैं, जो होते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं। कैन बी इनहिबिटेड, जो कुछ सब्सटेंस है जो कि एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा साइनाइड्स। साइनाइड क्या है, एक जो मेडिसिन है, ठीक है, जहरीली मेडिसिन एंड अ कंपाउंड ऑफ लीड एंड मर्क्यूरी। लीड एंड मर्क्यूरी के कंपाउंड जो एंजाइम की एक्टिविटी को लो कर सकते हैं, ठीक है।